दोस्तों, ईरान चुन चुन कर बदला ले रहा है। अमेज़न, मैकडॉनल्ड के बाद अब अमेरिकी कंपनी ओरेकल पर हमला हुआ है। ईरान ने 18 कंपनियों की लिस्ट दी थी और उसमें ओरेकल का भी नाम शामिल था और अब ओरेकल पर भी हमला हो चुका है। अमेरिका का फाइटर जेट ईरान ने हवा में मार गिराया है। दूसरी तरफ इजराइल में तबाही का आलम यह है कि अरबों का हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो चुका है और अमेरिकी बेसों समेत युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दाग दी गई हैं। वहीं हिजबुल्लाह हूथी के भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। साथ ही सऊदी या फिर यूएई का ड्रोन भी ईरान ने मार गिराया है। एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इजराइल की तस्वीरें देखिए। इजराइल के आसमान में रात भर ईरान की मिसाइलें दगी हैं। ईरान ने एक ही दिन में 2 बड़ी मिसाइलों की खेप दाग दी है और इससे पूरे इजराइल में तबाही मच गई। इजराइल में अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं। ये मिसाइलें अलग अलग टारगेट पर पहुंची हैं। इजराइल के पेटा टिकवा, रमत गन और तेल अवीव में तगड़ा नुकसान हुआ है। पेटा टिकवा में एक टेक्नोलॉजी सेंटर पर यह तगड़ा हमला हुआ था। IRIB के हवाले से लिखा गया है, टारगेटिंग ऑफ फैसिलिटीज बिलोंगिंग टू इजराइल से HZVY टेक्नोलॉजी कंपनी, a warehouse in Petah Tikva owned by Israel's chip making company was heavily damaged by Iran's missile strike tonight. Operated in industrial and military instrumentation, electronics and aerospace. ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि ये चिप बनाने वाली कंपनी थी जिसके वेयरहाउस पर यह हमला हुआ है और ये हमले से बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद भी सामने आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के बड़े बड़े बेसिस पर हमले हुए हैं और वहीं USS अब्राहम लिंकन पर भी निशाना साधा गया है। इसको लेकर भी RT के हवाले से लिखा है, ईरान टारगेट्स USS अब्राहम लिंकन कैरियर विद क्रूज मिसाइल्स इन वेव 91, यानी कि मिसाइलों की 91वीं खेप दाग दी गई है ईरान की तरफ से, जो कि अलग अलग टारगेट पर पहुंची है। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के ठिकाने हैं उन सब जगहों पर ये मिसाइलें जाकर गिरी हैं। हेलीकॉप्टर भी इजराइल का मार गिराया गया है, उसकी भी तस्वीर सामने आई है और ये हेलीकॉप्टर हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का संगठन है, उन्होंने लगातार इजराइल की नाक में दम करके रख दिया है। इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। ये करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर का हेलीकॉप्टर था जिसको अपने एक वार से हिजबुल्लाह ने मार गिराया है और इसका बाकायदा वीडियो भी उन्होंने साझा किया है और इसके साथ में जो बातें लिखी गई हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। लगातार इसको लेकर जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं और खबरों में यही बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने हेलीकॉप्टर मार गिराया है और ये हेलीकॉप्टर इजराइल का अपाचे हेलीकॉप्टर था। जैसे ही वार पड़ता है तो तुरंत ये नीचे धराशाही हो जाता है, क्रैश हो जाता है, धुआं इससे निकलने लगता है और यही बता रहा है कि यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका के कई ठिकानों पर हमले हुए हैं और अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया है ईरान ने। इसकी भी तस्वीर सामने आई है। एक वीडियो साझा किया गया है IRGC की तरफ से जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो एक फाइटर जेट पर निशाना साध रहे हैं जिससे कि वो क्रैश हो जाता है। इसको लेकर खबर भी सामने आई है। खबरों में क्या लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। ग्लोबल इनसाइड जर्नल के हवाले से लिखा गया है, वी शॉट डाउन एन एडवांस्ड अमेरिकन वॉरप्लेन साउथ ऑफ केश्म आइलैंड, आवर ड्राउनिंग ऑफ द एनिमी फाइटर केम आफ्टर ट्रम्प्स क्लेम ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवर एयर डिफेंस सिस्टम। ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने ईरान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है, लेकिन इसके तुरंत बाद ये तस्वीर सामने आती है जिसमें ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ही अमेरिका के फाइटर प्लेन को गिराते हुए दिखाई दे रहा है। ये ईरान के केश्म आइलैंड के पास पहुंचा हुआ था और यहाँ पर आते ही जैसे ही IRGC के रडार पर आता है तुरंत ये उनके निशाने पर पहुंच जाता है और इससे बहुत बड़ा हमला यहाँ पर किया गया है बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनी ओरेकल पर भी हमला किया गया है। सबसे पहले अमेज़न के डेटा सेंटर पर बहरीन में हमला हुआ था। इसके बाद मैकडॉनल्ड जो कि इजराइल में मौजूद है उसकी चेन पर हमला हुआ था और इसके बाद अब ओरेकल पर हमला होने की बात सामने आई है। दुबई में ओरेकल पर हमला हुआ है ये कहा जा रहा है, दावा इसको लेकर किया जा रहा है। इसको लेकर तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है, IRGC नेवी वी टारगेटेड द डेटा सेंटर्स ऑफ US कंपनीज ओरेकल एंड अमेज़न, यानी कि ओरेकल और अमेज़न की डेटा कंपनीज पर हमला किया गया है। मिडिल ईस्ट में ये कंपनियां मौजूद थी और इनके डेटा सेंटर पर हमला हुआ है। हालांकि दुबई ने इस हमले की बात को खारिज कर दिया है। दुबई ने कहा है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है या फिर उन्होंने उस हमले को इंटरसेप्ट कर दिया है, लेकिन IRGC का ऐसा दावा है कि उन्होंने ओरेकल पर हमला किया है। 18 कंपनियों का नाम IRGC ने बताया था कि वो हमला करेंगे और उनमें ओरेकल का नाम भी शामिल था और अब इस हमले के होने के बाद ये लगातार कहा जा रहा है कि और भी कंपनियां निशाने में आ सकती हैं। फाइटर जेट भी
अमेरिका का गिरा दिया गया है और इसके साथ साथ में MQ-9 ड्रोन के गिराने की भी तस्वीर सामने आई है। इसको लेकर भी एक वीडियो IRGC की तरफ से साझा किया गया है और बताया गया है कि कैसे उन्होंने MQ-9 ड्रोन को गिरा दिया है। वहीं सऊदी के भी ड्रोन अब पकड़े जा रहे हैं। अब तक तो ये हो रहा था कि सऊदी, UAE, कुवैत, बहरीन जैसी जगहों पर अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे थे। अमेरिकी बेसेस वहां पर मौजूद है तो अमेरिका वहां से हमले कर रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी और UAE भी इस जंग में उतर चुके हैं और इनके अपने जो ड्रोन हैं वो पकड़े गए हैं, वो ईरान ने गिरा दिए हैं। और ये बता रहे हैं, वो ड्रोन की जो हालत बताई जा रही है उससे मालूम पड़ रहा है कि ये ड्रोन सऊदी और UAE ही इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका और इजराइल इन ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करता है। इस वजह से कहा जा रहा है कि सऊदी या फिर UAE भी इस जंग में अब सीधे तौर पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर जो खबर है वो भी हम आपको बता देते हैं। लिखा हुआ है, एक जो ड्रोन है उसको गिरा देने की बात IRGC ने कही थी। इसके बाद बताया गया है तेहरान टाइम्स के हवाले से कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द UAE confirmed air defense shot down 2 drones over Shiraz while initially identified as US MQ-9S. Experts confirmed one was a Chinese Wing Loong 2 operated by Saudi Arabia or the UAE, marking the first evidence of Persian Gulf states direct participation in operation against Iran। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन मार गिराए थे और 2 में से एक MQ-9 ड्रोन है जो कि अमेरिका का है, लेकिन जो दूसरा ड्रोन है वो बताया जा रहा है कि चाइनीज विंग लूंग 2 है जो कि सऊदी अरेबिया या फिर UAE के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ये खबर सामने आती है तो इससे पता चल रहा है कि ये पहला सबूत है जिससे ये मालूम हुआ है कि अब गल्फ स्टेट भी ईरान के खिलाफ इस जंग में उतर चुके हैं। अब इन देशों पर भी और तगड़ा हमला हो सकता है और ईरान लगातार इन पर हमला कर भी रहा है और साथ ही साथ में यमन भी लगातार मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्लाह ने वैसे ही इजराइल की हालत खराब करके रखी है, वहीं यमन ने भी ये बताया है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसको लेकर खबर भी लिखी हुई है तेहरान टाइम्स के हवाले से कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस सेड वी टारगेटेड वाइटल इजरायली एनिमी टारगेट्स इन तेल अवीव विद अ ग्रुप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलों के तमाम तगड़े हमले यहाँ पर किए गए हैं और ये बताया गया है कि यहाँ पर बहुत बड़े तरीके से हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में ईरान पर भी हमला हुआ था। ईरान के एक ब्रिज को नुकसान पहुंचाया गया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर लिखी हुई है, US एंड इजराइल हैव टारगेटेड ईरान्स B1 ब्रिज इन करज अगेन, द टॉलेस्ट ब्रिज इन द मिडिल ईस्ट। द रिन्यूड स्ट्राइक ऑकर्ड व्हाइल रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स वर असिस्टिंग विक्टिम्स फ्रॉम द इनिशियल अटैक। यानी कि 2 बार B1 कराज ब्रिज पर हमला किया गया है अमेरिका इजराइल की तरफ से और जैसे ही हमला होता है तो IRGC ने टारगेट्स बता दिए हैं कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कौन कौन से ब्रिज को तबाह करने वाले हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान फार्स न्यूज एजेंसी लिस्ट सेवरल ब्रिजेस इन कुवैत, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी एंड जॉर्डन एज पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ इरानियन मिलिट्री ऑपरेशन। इसमें शेख जबर अल अहमद अल सबा ब्रिज है, किंग फहद कॉसवे है, शेख जायद ब्रिज है, अल मक्ता ब्रिज है, किंग हुसैन ब्रिज है, दामिया ब्रिज है, शेख खलीफा ब्रिज है और अब्दोन ब्रिज है। ये सभी ब्रिज अब ईरान के टारगेट में रहेंगे और इन पर आने वाले वक्त में बड़ा हमला हो सकता है, ये बात साफ कर दी है। वहीं दूसरी तरफ IRGC के जो एरोस्पेस फॉर्मर चीफ हैं ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुसावी, उन्होंने एक इमेज साझा की है जिसमें बताया है कि सऊदी अरेबिया में मौजूद जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहां पर क्या नुकसान हुआ है। सैटेलाइट इमेज के तौर पर उन्होंने बताया है और अब इन सब जगहों पर और बड़े हमले होने वाले हैं क्योंकि अब ईरान चुन चुनकर बदला लेना शुरू कर चुका है। पहले कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा था और अब उन्होंने ब्रिजेस को निशाना बनाने की बात भी कह दी है। यानी कि अब ये जंग और बड़े लेवल पर होते हुए दिखाई देगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।